जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म किया तो कश्मीर के कई स्थानीय नेताओं ने इसे अपने विशेष अधिकारों का हनन माना। विशेषकर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला खुलकर केंद्र के खिलाफ हो गए। गुस्सा इनका अभी तक कम नहीं हुआ है। महबूबा ने तो अब ये कहते हुए हद पार कर दी कि जब तक अनुच्छेद 370 वापस नहीं होगा तब तक वो भारत का झंडा नहीं उठाएंगी। महबूबा के इस विवादित बयान पर जमकर हंगामा मचा है। हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे। अपनी सारी सियासत लुट जाने की तड़प लिए खामोशी और गुमनामी में 14 महीने की नजरबंदी बिताने के बाद शुक्रवार को पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की जुबान को पहली बार मौका मिला। उन्हें जो कहना था वो पहले से हर कोई जानता था, लेकिन अपने दिल की बात में वजन डालने के लिए वो टेबल पर 2 झंडे भी लेकर बैठी। एक झंडा उनकी पार्टी का था और दूसरा जम्मू कश्मीर का पुराना झंडा, जिसका 5 अगस्त 2019 के बाद वजूद ही खत्म हो गया। देखो, झंडा तो मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे। मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। Whatever is to be done, we'll do that। मैंने तो खून की बात की। मैंने कहा अगर इस बार लीडर्स को अपना खून देने की जरूरत पड़ेगी, महबूबा मुफ्ती विल बी द फर्स्ट वन टू डू दैट। और मैंने पहले भी कहा, जाती तौर पे जाती पार्टी के वर्कर से मिलकर बात करेंगे हम, फिर पीपल्स अलायंस की पार्टी मिलेंगे, हम आपस में बात करेंगे। जो इलेक्शन का, जहां तक मेरा जात का, महबूबा मुफ्ती की जात का सवाल है, I have no interest in elections. Let me tell you that. मैं जो आईन जिसके अंदर मैं इलेक्शन लड़ती थी, जब तक वो आईन हमें वापस नहीं होता, महबूबा मुफ्ती has got nothing to do with the elections. Let me tell you that. तिरंगे को लेकर महबूबा मुफ्ती का ये ऐतराज पुराना है। जम्मू कश्मीर को वो अपनी मिल्कियत समझती रही हैं, लिहाजा धारा 370 का खत्म होना उनके लिए जायदाद लुट जाने जैसा है। लेकिन उनके पुराने सियासी साथी नसीहत दे रहे हैं कि वो जितनी जल्दी अपना भ्रम दूर कर लें उतना अच्छा है, क्योंकि 370 तो अब नहीं लौटने वाली। यदि वो मुख्य धारा की भारत की राजनीतिक हैं तो उन्हें भारत के तिरंगा उठाने में आपत्ति क्यों है? और यदि आपत्ति है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम इतने वर्षों से बात कह रहे हैं वो एक बार पुनः सिद्ध होती है। पीडीपी हो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब वो सत्ता में बैठते हैं तो भारत माता की जय कहते हैं, जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो पाकिस्तान की जय करते हैं। मैं जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से निवेदन करता हूं कि महबूबा मुफ्ती ने जो राष्ट्रद्रोह किया है, इसका तुरंत संज्ञान लेकर महबूबा मुफ्ती पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करके इसको फिर से जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाए। 22 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में 1947 के कबायली हमले की बरसी मनाई गई, लेकिन धारा 370 के नाम पर जार जार रोने वाली महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार ने इस मौके पर जुबान तक नहीं खोली। विभाजन और फिर कबायली हमले झेलने वाले परिवार इस दोहरी राजनीति पर लानतें भेज रहे हैं। कहाँ थे उमर अब्दुल्ला, जो अक्सर जो है बहुत एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी बात पहुंचाते हैं? कहाँ थी महबूबा मुफ्ती या उनकी आगे आने वाली जो डायनेस्टिक है जिन्होंने उनका हैंडल समाया? उनमें से क्यों कोई था अपने लोगों के लिए नहीं बोला? उन्होंने अपने जो लोग थे, चाहे जम्मू की बात करें या मैं कश्मीरियों की बात करूं, कितने ही हमारे लोग जो थे जो शहीद हुए इन कबायलियों के हमले से, क्यों उनके लिए एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला? संविधान के अनुच्छेद 370 के खात्मे पर देश के संसद और राष्ट्रपति मुहर लगा चुके हैं, लेकिन फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई है। दूसरी ओर धारा 370 को लेकर अलग अलग राजनीतिक विचारधारा भी हो सकती है और इसे हटाना या वापस लाना बहस का मुद्दा भी हो सकता है। लेकिन महबूबा मुफ्ती की मांग पर कांग्रेस को गहरी सियासी साजिश दिख रही है। कांग्रेस तो इस बात पर भी सवाल उठा रही है कि मुफ्ती को बिहार चुनाव के मौके पर क्यों रिहा किया गया। महबूबा मुफ्ती किस राजनीतिक दल की सहयोगी थी? नरेंद्र मोदी जी की। महबूबा मुफ्ती जी के साथ मिलकर सरकार किसने बनाई थी? नरेंद्र मोदी जी ने। और कश्मीर बिहार में मुद्दा कैसे है?
महबूबा मुफ्ती और उनके जैसे बाकी सियासतदान अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन ये बात इन नेताओं को जरूर समझनी होगी कि तिरंगे को नकारने से ये चंद लोगों को भले खुश कर लें, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ एकाकार हो चुका जम्मू कश्मीर ऐसी नफरत वाली सियासत से आगे बढ़ चुका है। श्रीनगर से शुजाउल हक, जम्मू से सुनील भट्ट और दिल्ली से आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। महबूबा के बेलगाम बयान पर जबरदस्त राजनीतिक घमासान है। हालांकि महबूबा पहले भी अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रही हैं। सिर्फ महबूबा मुफ्ती ही नहीं, कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला ने भी चीन के पक्ष में और देश विरोधी बयान देकर खूब हंगामा खड़ा किया था। साल भर से ज्यादा की नजरबंदी से रिहा होने के बाद महबूबा मुफ्ती जब 13 अक्टूबर को रिहा हुई तो सबसे पहले एक ऑडियो संदेश जारी कर अपनी भड़ास निकाली थी। 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता। महबूबा मुफ्ती की ये तड़प उस सोच का नतीजा है जिसके चलते वो हिंदुस्तान को पराया और पाकिस्तान को अपना जताने का मौका नहीं छोड़ती थी। धारा 370 खत्म होने के चंद महीने पहले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर भी उन्होंने यही जताया था। आज के मैच में सबसे अच्छी टीम को जीतना चाहिए। हर किसी को अधिकार है कि वो जिस टीम को पसंद करता है उसके लिए चीयर करे। इसलिए इस मामले में सभ्यता दिखाइए। कश्मीर का एक और सियासी परिवार बड़े और छोटे अब्दुल्ला कहने को तो मुफ्ती परिवार के विरोधी हैं, लेकिन इनके भी पाकिस्तान प्रेम का पैमाना भर भर के छलकता रहा है। पाकिस्तान एक हिस्सेदार है, खुद ये कहते हैं पार्लियामेंट में, इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको, न उनके पास ये ताकत है कि वो ये हिस्सा ले सके। चुनावी राजनीति से जोड़कर ज्यादातर वक्त सत्ता के ऐशो आराम भोगने वाले अब्दुल्ला आतंकवाद के समर्थक पाकिस्तान परस्तों के साथ खड़े होने में भी नहीं हिचके। We are united because we want final settlement of this state. But don't make a mistake about it. The settlement has not taken place. याद कीजिए, ये वही अब्दुल्ला हैं जो कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थरों की बारिश करने वाले भाड़े के पत्थरबाजों को आजादी का नायक मानते हैं। पर वो जो पत्थर फेंकने वाला है उसको टूरिज्म से कोई मतलब नहीं है। वो भूखे मरेगा, मगर वो वतन के लिए वो पत्थर मार रहा है, ये समझने की जरूरत है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। पिता के नक्श कदम पर चल रहे उमर अब्दुल्ला भी आतंकी बुरहान वानी के ढेर होने पर आंसू बहा रहे थे। मैं सुन पा रहा हूँ कि मस्जिद से उठा आजादी का नारा कई सालों बाद पूरे श्रीनगर में गूंज रहा है। कश्मीर के लोगों को कल एक नया आइकॉन मिल गया। अपनी जुबान से कश्मीर की आबो हवा में जहर घोलने की रिवायत कश्मीर की सियासत में बहुत पुरानी है, लेकिन इस सियासत के दिन अब लद चुके हैं तो सियासतदानों के आंसू बहेंगे ही। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक।